हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग बडीज। मैं आपका फ्रेंड मोहित फिर से आ गया एक नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि हमारा हैकर रैंक वीडियो सीरीज चल रही है, जिसमें हम डेली एक नई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इसी सीरीज में हम एक नई प्रॉब्लम आज फिर से सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हमारा, अगर आपने बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं किया तो अभी तक बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके अलावा हमारी बहुत सारी प्लेलिस्ट हमारी चल रही हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुए, हैकर रैंक की पाइथन प्रॉब्लम जो हम अभी करने ही वाले हैं, ट्रेनिंग अपडेट्स आती हैं, इंटर्नशिप की डेली अपडेट आती है। तो जो लोग भी जॉब चाहते हैं, इंटर्नशिप की अपडेट को आप देख सकते हैं। डेली आपको डेली नई अपडेट मिलेंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कीजिए, जिससे आपका सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बने। तो चलिए आज के हम मेन मोटिव पर आते हैं, अपने हैकरिंग की प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हैकरिंग की प्रॉब्लम आती है हमारी राइट अ फंक्शन। पिछली वीडियो में हमने करा था लूप्स, इसमें आता है हमारा फंक्शन। तो सबसे पहले हैकरिंग सीधे सीधे प्रॉब्लम नहीं देता हमें कि चलो बताओ यार फंक्शन कैसे बनाते हैं, ऐसे नहीं बताता हमें। वो एक्सपेक्ट करता है कि हम फंक्शन सीख के आए, उसका उसकी जो प्रॉब्लम है उसको इम्प्लीमेंट यहाँ करें। तो चलिए फंक्शन के बारे में पूछते हैं हम कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन देखते हैं हम। तो मैं आपको गूगल से दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि फंक्शन होते क्या है। देखिए, a function is a block of code which only runs when it is called. You can pass data known as parameters into the function. A function can return data as a result. तो क्या मतलब निकला इसका? इसका मतलब ये है, जो फंक्शन है वो एक कोड का ब्लॉक है, ठीक है, जो कि जब रन करता है जब हम उसे बुलाते हैं, और इसे बार बार बुला सकते हैं, इसलिए इसको फंक्शन में बनाया गया। इसका बनाने का मेन मोटिव यही था कि अगर हमें कोई कोड रिपीट करना है बार बार जरूरत पड़ने पे बार बार हमें कोड रिपीट करना है, तो क्यों ना उस कोड को बार बार लिखने से अच्छा है उसको एक फंक्शन बना लेते हैं, और उस फंक्शन को बार बार हम बुला लिया करेंगे, तो ईजी होगा। तो हम देखते हैं फंक्शन बनता कैसे है। तो पाइथन में हमारा फंक्शन बनाने के लिए हमें डेफ कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। उसके बाद हमें फंक्शन का हम नाम लिखते हैं, जो भी हमें फंक्शन बनाना होता है, फिर पैरेंथेसिस, और उसके बाद ये कॉलन। उसके बाद हम देख सकते हैं जो भी हमें फंक्शन के अंदर जो कोड लिखना है, जैसे इसमें हमने फंक्शन बनाया माई फंक्शन, और उसके अंदर कोड लिखा है सिर्फ प्रिंट का, ठीक है। और अगर हमें कॉल करना हो तो कॉलिंग के लिए भी आप देख सकते हैं, बस ये हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया। उसके बाद फंक्शन कहीं भी बुलाना है तो फंक्शन का नाम बस उसको डाल दीजिए और ये रन कर जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज आती है हमारी आर्गूमेंट। आर्गूमेंट क्या होता है? जो भी हम इस ब्रैकेट के पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं वो होते हैं हमारे आर्गूमेंट्स, ठीक है। तो जैसे सपोज कीजिए हमने फंक्शन डिफाइन किया माय फंक्शन, उसके अंदर एफ नेम डाल दिया, और हमने प्रिंट कर रहे हैं एफ नेम प्लस रेफ, ये जो भी लिखा है REFNSES, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, एफ नेम यहाँ से लेगा यूजर से वो, ठीक है। फंक्शन हमने कॉल किया और हमने डाल दिया ईमेल, तो ईमेल और ये रेफरेंसेस करके आएगा। देखिए आप रन करके दिखा देता हूँ मैं आपको, देख लीजिए आप। तो मैंने ये डाला, तो ये मैंने आर्गुमेंट पास किया। देखो आर्गुमेंट भी कहाँ चला गया, एफ नेम में कंपेयर करो आप, एफ नेम में चला गया, और एफ नेम प्लस ये आपका प्रिंट होके आएगा, ठीक है। सो ये चीज क्लियर है। तो चलिए अब हम हैकरिंग की प्रॉब्लम पे आते हैं। तो हैकरिंग की प्रॉब्लम है क्या बोलती है फंक्शन की, कि देखो भाई, कि जैसे आपको मालूम है कि एक एक्स्ट्रा डे ऐड हो जाता है हमारा हर 4 साल में। आपको मालूम होता है लीप ईयर। लीप ईयर का कंसेप्ट आपने सभी ने पढ़ा होगा कि लीप ईयर क्या होता है। भाई लीप ईयर क्या होता है कि एक्चुअली हमारा एक साल 365 डेज का ना होते हुए, टू बी प्रिसाइज अगर मैं बोलूँ तो 365.25 डेज का होता है। तो अगर 0.25 अगर 4 बार मिलेगा तो फिर एक बन जाता है 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25, मतलब हो गया अपना 1 बन गया। 1 मतलब एक दिन बन गया। तो 4 साल बाद हमारा 29 फरवरी आता है, और फिर टोटल डेज हो जाते हैं हमने हमारे ईयर में 366। तो वही हमारा लीप ईयर कहलाता है। जो जिस ईयर में 366 डेज हो वो हमारा होता है लीप ईयर, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम ऐसा बनाना है जिसमें हमें फाउंड करना है कि लीप ईयर क्या होता है, ठीक है। कौन सा, मतलब अगर हम कोई भी अपडेट अपलोड करें इसमें, मतलब इनपुट डालें अगर हम सन, तो वो बता दे हमारा प्रोग्राम, अगर लीप डे है तो बोल दे ट्रू, और अगर नहीं है, देखो हमने ईयर इनपुट कराया, और अगर है तो फिर वो बोल दे ट्रू, और अगर लीप ईयर नहीं है तो बोल दे फॉल्स। सीधा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि भैया लीप ईयर पता कैसे करें, हमें लीप ईयर होता कैसे है, कैसे हम पता करें। ऐसे आपने बताया इवन आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि मॉड्यूल निकाल दो, मॉड्यूलस और जीरो से कंपेयर कर दो, अगर जीरो होता है तो वो इवन है, नहीं होता तो ऑड है, ठीक है भाई, क्लियर कट है। तो इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। वैसे आप पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो काफी कि ऐसे लिखा है, तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ अपने सीधे फंडे में, ठीक है। वैसे आप इसको पढ़ भी सकते हैं। पढ़ने में क्या है कि द ईयर कैन बी इवनली डिवाइडेड बाय 4 इज अ लीप ईयर, ठीक है। अनलेस द ईयर कैन बी इवनली डिवाइडेड बाय 100 इट इज नॉट अ लीप ईयर, अनलेस
द ईयर इज ऑल्सो इवनली डिविजिबल बाय 400। अब देखो यार, ये पढ़ने के बाद मुझे तो हो गया था कंफ्यूजन, ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, आपको बिल्कुल शॉर्ट आउट करके चीजें बताता हूँ। तो देखो, मेन चीज क्या होनी है, आपको लीप ईयर पता करना है। हाउ टू डिटरमाइन वेदर अ ईयर इज लीप ईयर। सीधी सीधी स्टेप आप फॉलो करो। पहली स्टेप क्या है, जो भी आपका ईयर है 4 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है भाई, आप क्या करो, उसके बाद एक और कंडीशन चेक करो, क्या वो 100 से डिवाइड हो रहा है। हाँ भाई हो रहा है, अगर हो रहा है तो ठीक है ना। और अगर मानो 100 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या लिखा है, अदरवाइज गो टू स्टेप 4, तो भी वो लीप ईयर होगा, ठीक है। और अगर 4 से भी हो रहा है, 100 से भी हो रहा है, और अगर 400 से भी हो रहा है तो भी ये लीप ईयर होगा भाई, ठीक है, क्योंकि लिखा है गो टू स्टेप 4, ठीक है। और अगर मान लो 100 4 से डिवाइड हो रहा है, 100 से हो रहा है, और 400 से नहीं हो रहा है, देखो अगर ये नहीं हो रहा है तो भाई साहब ये लीप ईयर नहीं है। तो आप बोलोगे भैया ये तो यार कंफ्यूजन हो गया इसमें भी। कोई नहीं भाई, मैं आपको कोड करके बताता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि होता क्या है, ठीक है। जैसे जैसा इसमें स्टेप लिखी है मैं वैसे वैसा कोड करता हूँ, ठीक है। कुछ कुछ लोग पता है क्या इसमें एजम्पशन लगाएंगे कि भैया देखा जाए तो दोनों तीनों से डिविजिबल हो रहा है, देखो इवनली डिविजिबल बाय, इवनली डिविजिबल बाय, तो एक काम करते हैं ऐसा कर देते हैं। देखो क्या दिमाग में आता है, मैं भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो, ये तो कोड स्टेप है जो डिलीट होगा नहीं, तो इसमें क्या बोल दिया, पहले हमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई सीधी बात है आपको इजियर नाम का फंक्शन बनाना है, ठीक है, और इसने वैल्यू इनपुट कराई दी ईयर के थ्रू, तो ठीक है यार, जैसा इसने बोला वैसा बना दो। ये डेफ मैंने फंक्शन बना दिया और उसका नाम लिख दिया क्या, इज अंडरस्कोर ईयर, ठीक है। अब दिमाग क्या चलता है कि देखो ऐसा कर लेते हैं कि भैया हम क्या कर देते हैं, ईयर लेते हैं, मॉड्यूल डिवीजन करा देते हैं 4 से, और ये 0, दूसरी कंडीशन लगा देते हैं, ईयर मॉड्यूल मॉड्यूल डिवीजन बाई हो गया अपना कितना, 100 था नहीं 400 पहले, ठीक है, 400 इक्वल टू 0, और एक और करा देते हैं ईयर, सॉरी, मॉड्यूल डिवीजन बाय 100 अगर इक्वल टू 0, देन रिटर्न कर दे भाई ट्रू, अगर इनमें से कुछ हो रहा है, एल्स रिटर्न कर दे भाई फॉल्स, ठीक है। अब ऐसा भी दिमाग चल सकता है, तो ठीक है भाई रन कर लेते हैं। ओके, कुछ गड़बड़ है, अच्छा पैरेंथेसिस नहीं लगा है, तो यार पैरेंथेसिस का ध्यान देना भाई, और इसके अंदर भी हमें क्या कराना है, ईयर पास कराना है, ठीक है। और देखते हैं, हाँ अबे अब क्या प्रॉब्लम हो गई भाई, इज लीप इज नॉट डिफाइंड है, ओके 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 ओके, इज लीप इज ईयर, अच्छा ये लीप आ गया, अरे यार छोटी छोटी गलतियां, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, इंटरनेट स्लो है मेरा यार, देखो प्रोसेस करते हैं, इसमें होगा क्या। अब बंदे खुश, बंदे बोलेंगे अरे वाह मज़ा आ गया यार, कॉन्ग्रेचुलेसन हो गया, ठीक है भाई सबमिट कर दे, ऐसी बात है तो। अब वो सबमिट करेगा बंदा, अब जो बिगिनर बंदा है वो खुश हो जाएगा, बोलेगा यार एक केस पास हो गया, अब इन्हें करा लेते हैं, बिल्कुल सही मैंने लॉजिक लगाया, ठीक है भाई कर ले, देखते हैं, ले अब क्या हुआ, हो गई गड़बड़, हो गई गड़बड़, 4 केस पास हो गए, 5 और 1 फेल हो गया। ये क्यों हुआ, 1992 जो कि एक लीप ईयर है, लेकिन अपनी ये कंडीशन क्या है, ये फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, 400 वाली, और ये 100 वाली भी, क्योंकि ये 0 नहीं आएगा इससे, लेकिन ये लीप ईयर है। तो समझे आपको क्या ध्यान रखना है, जैसा इसमें लिखा है मैं आपको बिल्कुल इसके हिसाब से, आपको थ्योरी के हिसाब से कराता हूँ। देखो अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे ही रहने दूंगा, बस मैं करूँगा क्या, देखो जैसा जैसा मैंने बोला, अगर ईयर मॉड्यूल डिवीजन बाई 4 बोला और इक्वल टू 0 बोला मैंने, ऐसा है, ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट ट्रू, ठीक है, आप चाहो तो रिटर्न ट्रू भी कर सकते हो, और ठीक है,
अब मैं इसके अलावा एक क्या करता हूँ, एक और इफ लगा देता हूँ, इफ एक और इफ लगा देता हूँ मैं, ईयर मॉड्यूल डिवीजन बाई। अब आप देखना कि क्या होता है इसमें, मैं देखता हूँ पहले फिर से 100, ठीक है, मैं बिल्कुल उसको देखते हुए कर रहा हूँ। 100 इक्वल टू 0, ठीक है। चलो मैं प्रिंट ही करा देता हूँ यार, प्रिंट ट्रू, ठीक है। अब अरे बेकार लगते हैं ये कीबोर्ड। मॉड्यूल डिवीजन बाय 400 इक्वल टू अगर 0 है तो प्रिंट करा दो ट्रू, ठीक है। अब मैंने किया क्या, अब मैं क्या बोल रहा था लास्ट में आपको, मैं इसको देख के बताता हूँ। लास्ट से शुरू करते हैं, बिल्कुल लिखा है इफ द ईयर इज इवनली डिविजिबल बाय 400 देन गो टू स्टेप 4। मतलब अगर ये डिविजिबल हो जाए तो ठीक है, और अगर नहीं होता तो फिर ये लीप ईयर नहीं है, और लीप ईयर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इट इज अ मतलब हमें फॉल्स प्रिंट करना, तो इसमें हम एल्स डाल देते हैं, इसका केस एल्स डाल देते हैं, प्रिंट फॉल्स, ठीक है। ये इसका हो गया। अब इन भाई साहब का एल्स मैंने आपको बताया था, हाँ इंडेंटेशन बहुत मैटर करता है पाइथन में। अब इनका एल्स देखो आप, मैंने आपको सेकंड स्टेप बताई थी, अगर वो इवनली डिविजिबल बाय 100 है तो फिर भाई ट्रू हो जाएगा अपना, मतलब फिर ये चेक करेगा, ठीक है, कि मतलब है ना। और अगर ये फॉल्स होता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा हमारा, जाओ कहाँ, स्टेप 4, मतलब इट इज अ लीप ईयर, तो फिर क्या कर दे, अगर ये नहीं भी होता है ना, अगर ये फॉल्स होती है स्टेप, तो भी हमें क्या कर दे, ये प्रिंट ट्रू, ठीक है। और उसके बाद अगर फर्स्ट स्टेप देखता हूँ, अब क्या बोलता है, इफ द ईयर इज इवनली डिविजिबल बाय 4, तो स्टेप 2 पे आए, और अगर नहीं है तो फिर स्टेप 5 पे आए, दिस नॉट अ लीप ईयर। तो इस वाले एल्स पे आ जाओ सीधे, बिल्कुल लास्ट वाले, ये देखो लाइन बनी हुई ना, तो ये इंडेंटेशन इसमें बहुत मैटर करता है, देखो आप। तो ये वाला एल्स हो गया इस वाले इफ के लिए, ये वाला हो गया एल्स इस वाले इफ के लिए, और ये वाले इफ के लिए ये वाला एल्स हो गया, ठीक है, क्लियर। इसमें प्रिंट कर देंगे हम फॉल्स। लेकिन मुझे अभी भी कुछ डाउट लग रहा है यार, तो डाउट क्या लग रहा है, उन्होंने क्या बोला, अगर इवनली डिविजिबल बाई 4 है तो फिर स्टेप 2 पे जाओ, ठीक है, स्टेप 2 पे जाओ, अगर 2 पे है तो फिर 3 पे जाओ, है ना। मतलब वो इन्होंने वो नहीं दिया कि तो मैं यहाँ प्रिंट नहीं लगाऊंगा, ठीक है, कोई डिसाइड नहीं किया ना उन्होंने, इधर भी कुछ नहीं किया इन्होंने, ठीक है। और यहाँ किया है, देखते हैं लास्ट, अगर इवनली डिविजिबल बाई 400 है तो गो टू स्टेप 4, तो फिर अगर स्टेप 4 पे जाते हैं तो मतलब लीप ईयर है, ठीक है, तो फिर ट्रू है। बाकी सब तो भाई ऐसा है, अब समझ में आ गया आपको प्रोग्राम, तो अब इसको रन करते हैं, देखते हैं। ओके 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 ओके, तो भाई इसमें प्रिंट मत डालना, रिटर्न डाल देना यार, कि मैं भी रियल टाइम पे कर रहा हूँ तो गड़बड़ी होती है भाई, इंसान से होती है। रिटर्न ट्रू, ठीक है, और ये रिटर्न फॉल्स, अब देखते हैं इसको। और ये देखो ये हो गया पास, और उसके अलावा ये चेक और करते हैं टेस्ट केसेस, चेक करते हैं क्या होता है, और ये फिर से फेल, ये फिर से फेल भाई। तो गाइस मुझे अपनी गलती समझ में आ गई
कि गलती कहाँ पे हो रही थी। तो आप देख सकते हैं इस इफ में अगर ये ट्रू होता है, फिर ये इसके अंदर मतलब ये ट्रू होता है तो फिर ये रन करेगा, फिर ये रन करेगा। अगर ये फॉल्स होता है तो फिर हमारा ये वाला रन करेगा, ठीक है, एल्स, ठीक है। और अगर ये फॉल्स होता है तो हमारा ये वाला एल्स करेगा। तो देखो मैंने आपको बोला था कंडीशन देखो, अगर इफ द इवनली डिविजिबल बाय 100, अगर ये ट्रू होता है तो ठीक है, थर्ड स्टेप पे आओ। अगर फॉल्स होता है तो स्टेप 4, स्टेप 4 क्या बोलता है, लीप ईयर है। तो भाई लीप ईयर है तो हमें तो ट्रू करना पड़ेगा ना। तो बस यार यही गलती हो गई थी। आप देखो ज़रा इसको रन करके, उसके बाद आप पाओगे। चेक करते हैं। और ये, अरे भाई चल गया इंटरनेट देवता, हो गया, चल गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।